अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए इस कुर्रे अर्ज़ पर 5 जन्नत के फल हैं जो रखे हैं। आज जब मैं तफसीर पढ़ रहा था तो तफसीर पढ़ते हुए इन 5 फलों के बारे में मेरे जहन में आया, सोचा क्यों ना इन जन्नती 5 फलों के बारे में आप लोगों को बताऊं। इन 5 फलों को अगर हम और आप पाबंदी से एक लिमिट में अच्छे तरीक़े से खाना शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में हम लोग जो है ना बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आज की तिब ने इन 5 फलों को सुपर फूड का नाम दिया है, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में आयत नंबर 25, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ताला जन्नतियों का हाल बयान फरमाता है और कहता है कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको खुशखबरी सुना दो। कैसी खुशखबरी? कि उनको बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत जन्नत मिलने वाली है और उस जन्नत में नहरें जारी होंगी, शहद की नहर, दूध की नहर, पानी की नहर, और उनको फल दिए जाएंगे। और वो फल कौन से होंगे? वो 5 फलों का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। वो फल जब उनको दिए जाएंगे तो वो जन्नती कहेंगे, अरे ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में भी दिए जाते थे, ये तो वही फल है जो हम दुनिया में भी खाते थे। और कुछ इनसे मिलते जुलते फल भी उनको दिए जाएंगे और उनके लिए जन्नत के अंदर पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। अब आइए, वो 5 फल जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है और तिब ने जिनको सुपर फूड कहा है, यानी ये 5 फल ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। हम और आप अगर दवाओं के बजाय बीमार पड़ने से पहले ही कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाने की अगर आदत बना लें, गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, तो भाई बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे भी आते हैं, सब्ज़ियाँ जो बहुत सस्ते होते हैं। अगर हम फ्रूट्स खाने की और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को खाने की आदत बना लें तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को जो हम हज़ारों रुपए दे देते हैं, एक बीमारी आई और हज़ारों रुपए हमारे एक बार में ही चले जाते हैं, कि अगर हम पहले ही ये सोच कर के यार मैं 1 आध साल बाद बीमार हो जाऊँ, 2 साल बाद बीमार हो जाऊँ, पहले ही मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे और दुनिया की मुसीबतों से, बीमारियाँ, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने से बचे रहेंगे। तो ये सुपर फूड कौन कौन से हैं? 5। पहला है अनार। अनार के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, कि जन्नत में मेवे हैं और खजूरें हैं और अनार है। 3 फलों का ज़िक्र सूरह रहमान के अंदर है। इसमें से पहला है अनार। अनार को अल्लाह ताला ने जन्नत का फल करार दिया। और आप कभी अनार के बारे में पढ़ के देखिए, गूगल करके देखिए कि अनार के कितने फ़ायदे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि अनार जो है ना, जिस्म में साफ़ खून पैदा करता है, खून को बढ़ाता है और खून को साफ़ करता है। और इसी तरह से तिली की जो बीमारियाँ हैं, खांसी, सीने में दर्द, भूख ना लगना, टाइफाइड और जिगर, वरम और बहुत सारी बीमारियों में जो है ना वो अनार फ़ायदा देता है। ये तो मैंने मुख्तसर आपके सामने रखा है। अगर मैं एक एक फ़ायदे को डिटेल में बताने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला फल अनार है। दूसरा है खजूर। इसका ज़िक्र भी सूरह रहमान के अंदर है और भी जगह जगह है कुरान मजीद में। तो खजूर के कितने फ़ायदे हैं? अल्लाह ताला ने जन्नत का ज़िक्र करते हुए ये भी बताया कि वहाँ खजूर के दरख्त होंगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। खजूर के क्या फ़ायदे हैं? आप लोग जानते हैं कि खजूर के अंदर जो है ना फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर है ना, मैग्नीशियम, विटामिन बी, और हाजमे को खजूर बेहतर करता है। खजूर खाने से जो है ना जिस्म में ताकत आती है, सुस्ती ख़त्म होती है, और दिल की जो बीमारियां हैं उसमें भी खजूर बहुत फ़ायदा देता है। हड्डियों को खजूर मजबूत करता है। ये तो मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता रहा हूँ, वरना गूगल करोगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट है खजूर के फ़ायदों की। तो दूसरा फल है खजूर। तीसरा है अनार। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान। इस आयत में 3 फलों का ज़िक्र है जिसमें से अनार भी है। और अनार के बारे में अल्लाह ताला ने और भी कई जगह अल्लाह ताला ने अनार का ज़िक्र किया है। जैसे कि सूरह नबा में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि
परहेज़गारों के लिए बड़ी कामयाबी है और उनके लिए जन्नत में बागात हैं और बागात में अंगूर के बाग भी हैं, अंगूर भी उनको खाने को मिलेंगे। अंगूर के फ़ायदे के बारे में अगर आप बात करें तो अंगूर के भी जी बड़े फ़ायदे हैं। अंगूर जो है ना ये ताकत देता है, बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, आपके खाने को हज़म करने की ताकत को बढ़ाता है, खून को साफ़ करता है, जिगर को सेहत देता है और जिस्म की जो कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करता है। तो जी हमारा तीसरा फल हो गया अंगूर। चौथा हमारा फल है वो है बनाना, केला। केला हड्डियों को मजबूत करता है। केले के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया के अंदर बयान फरमाया, फ़ी सिदर मखज़ूद व तलह मंजूद। और सूरह वाक़िया में 2 फलों का जिक्र है, एक बेरी का और एक केले का। तो चौथा जो हमारा फल है जन्नती फल वो है केला। केलों को भी अल्लाह ताला ने जन्नत का फल करार दिया है। और केले के बारे में अगर आप देखेंगे जानेंगे तो केले की भी बड़ी लंबी लिस्ट है कि केला कितना फ़ायदा पहुंचाता है। नंबर 1 केला ताकत देता है, जिसमें आपने देखा होगा जो लोग जिम करने वाले होते हैं तो वो केला बहुत खा रहे होते हैं, सुबह सुबह केले खा रहे होते हैं। तो केला जो है ना वो जिस्म में विटामिन सी और विटामिन बी इसके अंदर बहुत होता है, विटामिन सी और विटामिन बी भी होता है और मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत होता है। आयोडीन की कमी को केला दूर करता है, पट्ठों को मजबूत करता है और हाई ब्लड प्रेशर को भी केला जो है ना वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर, विटामिन और दिल को सेहतमंद रखने के लिए केला बहुत ज़्यादा मुफीद है। आँखों की रोशनी को केला तेज़ करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये जी आपका जन्नत का चौथा फल हो गया जो मैंने आपको बताया। 5वां जो फल है वो है सिद्र, बेरी। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ी सिदर मखबूद कि जन्नत में क्या होगा, वो बेरियों का दरख्त होगा जन्नत में। तो बेर के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको अगर देखेंगे तो खून की गर्दिश को बेर बढ़ाता है ना, और आयरन की कमी को भी दूर करता है बेर। इसी तरह से एक दरख्त और होता है, उसको भी सिद्र कहा जाता है। आप गूगल करके देखेंगे तो उसका जो रस है, उसका जो ऑयल है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये 5 फल हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। ये जन्नत के फल हैं जो कुर्रे अर्ज़ पर अल्लाह ताला ने अपने फर्माबरदार बंदों के लिए रखे हैं। हाँ, फर्माबरदार बंदों की बरकत से नाफरमान, गुनहगार, काफिर, मुशरिक और दुनिया के तमाम इंसानों को ये फल मिलते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाइए और बीमारी से बचने के लिए है ना फलों का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ हम अपने शौक़ों पर ख़र्च करते हैं, अपने कपड़ों पर ख़र्च करते हैं, घरों पर ख़र्च करते हैं, अल्लाह की कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, इनको ख़रीदिए और खाइए ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।